ओम नमः शक्ति शिवाय फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कुछ पेंडेंट हैं और मैं ये पेंडेंट स्पेशली बनाती हूँ किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्रों को अभिमंत्रित करके। तो अगर आपकी कोई खास प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो पा रही है और आपको ये पेंडेंट चाहिए, तो आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ये पेंडेंट ले सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम पहले से बताएंगे अगर, तो फिर मैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके ये पेंडेंट दूंगी। तो इससे हेल्प ज़रूर मिलती है, इससे प्रॉब्लम सॉल्व ज़रूर होती है, आपको रिलीफ ज़रूर मिलती है। जो भी आपकी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम होती है उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ और जिसको भी ये मिलते हैं उनकी प्रॉब्लम ज़रूर 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 सॉल्व हुई है। अगर आपको नीड है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ये पेंडेंट मंगा सकते हैं। ये आपकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिविटी ला देंगे। जो आपकी विश होगी वो ज़रूर 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 पूरी होगी। चलिए अब मैं वीडियो शुरू करती हूँ। यूनिवर्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना ज़रूरी है। मेरे व्यूअर्स का मैसेज दीजिए। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। यूनिवर्स का क्या मैसेज है, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ 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 गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। तो फर्स्ट मैसेज आपके लिए है कि प्रॉस्पेरिटी से जुड़ा हुआ मैसेज है और ये हर तरीके की प्रॉस्पेरिटी है। ये आपके पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ दोनों में है। ऑफिशियल लाइफ में नेम एंड फेम एंड फाइनेंस, एंड पर्सनल लाइफ में अगर आप लोग कोई कपल कोई हैं आप में से ऐसे जो कंसीव करना चाहती हैं, या मेल हैं जो बच्चा चाहते हैं और अभी तक नहीं था, तो वो अब कंसीव होगा, वो बेबी आपके घर पे आएगा, या आपकी फैमिली में कोई बच्चा आ सकता है, या आप अपनी फैमिली में किसी के लिए बच्चे के लिए प्रे कर रहे हैं। ओवरऑल कोई बच्चा ज़रूर आएगा। और हो सकता है इस समय आपके आसपास या तो आपको ड्रीम में प्रेग्नेंट लेडी दिख रही होंगी, या फिर आपको यूं ही चलते फिरते प्रेग्नेंट लेडी दिख रही होंगी। तो ये मैसेज है, ये मैसेज है। अगर प्रेग्नेंट लेडी आपके, ये प्रेगनेंसी, ये वर्ड ही, या फिर इस तरीके के एड्स भी आपके फ़ोन में आ रहे हैं, तो ये मैसेज है कि बहुत जल्दी आपके घर में कोई नन्ना सा मेहमान आने वाला है। ये मैसेज है। और ये जो मेहमान आएगा, ये नन्ना मेहमान, ये प्यारा सा बच्चा जो आएगा, ये एक डिवाइन सोल होगा और इसके आने से आपके और आपके परिवार की ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। ये समाज को भी एक दिशा देगा, समाज में भी परिवर्तन आएंगे। और जो लोग आपके फैमिली में नेगेटिव होंगे, या आपके आसपास आपके आपके नेबर में आपके नेबर्स को यू नेगेटिव होंगे, उन सब के लिए ये बच्चा बहुत हानिकारक होगा। यानी ये बच्चा ऐसा होगा जो अच्छे लोगों की मदद करेगा, उनको बहुत प्यार देगा, और जो गलत लोग होंगे उनको दो टूक जवाब देगा, दो टूक उनको समझा देगा, उनको निपटा देगा। निपटाने का मतलब है कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई नेगेटिव सोल इस बच्चे के सामने नहीं ठहर पाएगी। ऐसा बच्चा होगा। ये बच्चा ऐसा नहीं होगा कि प्यार दिया तो सबको प्यार दिया, डांटा तो सबको डांटा, ये नहीं होगा। ये बैलेंस, इसको बहुत अच्छे से बैलेंस बनाना आता होगा। इसको ये पता होगा कि किसको प्यार देना है, किसको नहीं देना, कौन डिजर्व करता है, कौन नहीं करता है। इस तरीके का ऐसा बच्चा, और ये इस तरीके की सोल आना बहुत मुश्किल होती है। बहुत स्पिरिचुअल वूम चाहिए होता है, बहुत स्पिरिचुअल वूम चाहिए होता है ऐसी ऐसी डिवाइन सोल को धरती पे लाने के लिए। तो ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, जिसके लिए भी आप वीडियो देख रहे हैं, जिसके बारे में सोच रहे हैं, आपका वूम ऐसा है जो ऐसी डिवाइन सोल को धारण कर सकता है। और या आपका वूम, या आपका जीन, आपकी वो एनर्जी है जो ऐसे 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 सोल को आप लोग धरती पे ला सकते हो। बहुत पावरफुल सोल आने वाली है, जिसकी वजह से सिर्फ आपका जीवन नहीं, सिर्फ आपके परिवार का जीवन नहीं, आपके आसपास के लोग, यानी जहाँ जहाँ ये जाएगा बच्चा, जहाँ जहाँ इसके कदम पड़ेंगे, ये बचपन से ही होगा। बचपन से ही आपको दिखने लगेगा इस बच्चे, ये वूम में ही आते आपको चेंजेस दिखने लगेंगे। इस बच्चे के वूम में आते ही आपको अपने ज़िंदगी में, अपने आसपास जहाँ आप जाएंगे, ये जो वूम में जब होगा बच्चा, तो ये मदर जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ का इन्वायरमेंट सब उस मदर के लिए पॉजिटिव होता चला जाएगा। यानी सात्विकता, यानी सच्चे लोगों के लिए बेनिफिशियल होता जाएगा। और नेगेटिव लोग तो उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि वो इतना क्यों थर्रा रहे हैं, वो थर्राते हुए भागेंगे, वो नेगेटिविटी ठहर नहीं पाएगी। ऐसी पावरफुल सोल आप लाने वाले हो धरती पे। नेक्स्ट यहाँ यूनिवर्स का मैसेज है। देखिए, ये चैरिटी भी करेगी। ये बच्चा ना, आपने जो कुछ भी करा है, आपके काम को आगे ले जाएगा। यानी आप सात्विक सोल हो, तभी ये बच्चा आपके घर में आ रहा है, तभी ये सोल आपके घर में आ रही है। ऐसी सोल बहुत मुश्किल से ही आती है, जो कि आपके घर में, आपकी फैमिली में, या आपके ही जीवन में, या आप ही उसको ला रहे हो। तो ये आपके काम को, आपकी सात्विकता को आगे ले जाएगा। और मैंने अभी बोला था सच्चे लोगों की मदद करना और गलत लोगों को सबक सिखाना। तो यहाँ पे ये जो येलो ड्रेस में है, स्पिरिचुअल लोगों को सर्व कर रहा है, और जो ब्लू है, हालांकि कलर सभी अच्छे होते हैं,
कलर का सबका अपना अपना मीनिंग है, बट ब्लू कलर सेक्रीफाइस का होता है। तो जो लोग, जिन लोगों ने दूसरों का हक छीना है, वो लोग उनको ये सेक्रीफाइस करा देगा। उनको नहीं देगा कि तुम वैसे ही खा खा के तुमने अपना पेट भर लिया, तुमने बहुत करप्शन कर लिया, तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अब उन लोगों को जो तरसे हैं, जो स्पिरिचुअल सोल थी, उनको ये हेल्प करेगा। मैंने अभी बोला था कि सही के सच्चे लोगों की मदद करना और गलत लोगों को सबक सिखा देना, इस कैटेगरी। क्योंकि बैलेंस लिया हुआ उसने, तराजू ली हुई है हाथों में, नाप तोल के देगा कि भाई हाँ तुमने इतना अच्छा किया तो तुम्हें इतना डिजर्व करते हो, तुमने इतना गलत किया तो तुम इतना पनिशमेंट भी डिजर्व करते हो। इस तरीके की सोल आएगी, जो कि बहुत जरूरी इस कलयुग में। ऐसी सोल ज़रूरी है, ऐसी सोल बहुत ज़रूरी है इस कलयुग में आना। तो आपका जीन ऐसा है जो ऐसी सोल ला रहा है, और जो कि फाइनेंस में भी ईमानदारी से पैसा कमाएगा। और आपने जो कुछ भी आपने काम करा होगा, अगर आपका कोई बिजनेस होगा तो उसको भी ईमानदारी से आगे ले जाएगा। अगर कोई गलती हो गई होगी, कुछ अगर जरा सा भी, यानी इम्प्योर मनी इसकी लाइफ में नहीं आ सकती। और अगर पहले से कहीं कोई आपके कुल में कहीं पे भी इम्प्योर मनी रही होगी, तो उसको भी निपटा देगा कि नहीं, ये इम्प्योर मनी थी, इसको हटाओ। ये जाने अनजाने में, ये जान के तो करेगा ही करेगा, लेकिन बचपन से ही ऐसा होने लगेगा कि जो इम्प्योर चीज़ें थी वो ज़िंदगी से और परिवार से और समाज से दूर जाने लगेंगी। नेक्स्ट मैसेज देखिए, स्वॉर्ड लेके खड़ा रहेगा। इसकी नज़र हमेशा एम पे रहेगी, लक्ष्य पे रहेगी कि मुझे ये काम करना है तो ये ऐसे करना है। ये उस अपने लक्ष्य के लिए जरा सा भी इमोशनल नहीं होगा। लक्ष्य डिसाइड कर लिया तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, कोई इसे इस लक्ष्य से हटा नहीं सकता। और इसका लक्ष्य कभी गलत नहीं होगा। पूरी रीडिंग बच्चे के लिए जा रही है, पूरी रीडिंग बच्चे के लिए जा रही है। मुझे अभी याद आया कि मैं सब कुछ बच्चे के लिए ही बोले जा रही हूँ। मुझे याद भी नहीं था कि मैं बच्चे के लिए बोल रही हूँ। मैसेज यूनिवर्स से मांगा था और यूनिवर्स ने पूरा मैसेज बच्चे के लिए दिया है। मतलब मेरी सोल में एक बार भी ये थॉट नहीं आया कि मैं बोलूँ कि आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपको ये मिलने वाला, वो मिलने वाला, कुछ नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ वो बच्चा दिख रहा है। मुझे उस बच्चे की ही एनर्जी, उस सोल की ही एनर्जी में बताई जा रही है कि वो आएगी तो ऐसा करेगी। तो इसका मतलब कंफर्म है, डिवाइन को आज केवल इतना मैसेज देना है आपको कि एक सोल आप, या आपके थ्रू या आपकी फैमिली में कहीं पर भी ऐसी सोल आने वाली है, या ऐसी सोल आपके आसपास कहीं आ चुकी है, तो उससे आपका कॉन्टेक्ट बनने वाला है। कोई भी सिनेरियो बन सकता है। ये सोल तोते उड़ा देगी नेगेटिविटी के। प्रकृति इसका साथ देगी। प्रकृति हर कदम, प्रकृति ही भेज रही है, तो प्रकृति हर कदम पे इसके साथ खड़ी होगी और इसको डिवाइन पावर देके भेज रही है। किसका? डिस्ट्रक्शन का भी पावर है इसके पास। प्यार देना ये जानता है, ये बैलेंस बनाना जानता है कि कहाँ काट छाट करनी है, कहाँ, मतलब पौधे की, यानी अगर शाखाएं ओवर हो गई हैं, रास्ते में फैल गई, रास्ता रोकने लगी हैं अगर, तो उन शाखाओं को काट छाट दो और पौधे की जड़ों में पानी डालते रहो। दोनों चीज़ इसको आती है। सिर्फ पानी ही नहीं डालता, ये सिर्फ शाखाएं ही नहीं काटता, इससे दोनों काम आते हैं। तो ये दोनों काम करने वाली सोल आपके घर में, आपके आंगन में, आपकी गोद में आने वाली है। और ये बहुत बड़ा बैलेंस बनाएगी, बहुत बड़ा। यानी जहाँ तक इसकी ऑरा जाएगी, जहाँ इसका कांटेक्ट रहेगा, वहाँ संतुलन, प्रकृति नाच उठेगी इसके आने पे। ध्यान सिर्फ लक्ष्य, और इसका एक जो मेन लक्ष्य होगा वो क्या होगा? परमात्मा। मेन जो लक्ष्य होगा वो परमात्मा होंगे, तो परमात्मा पे इसका ध्यान रहेगा। ये सारे काम करेगा, कर्मयोगी होगा, काम सारे करेगा, बिंदास करेगा, मस्त रहे, करेगा वर्ड निकल रहा है तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी 99% ये मेल बेबी होगा, क्योंकि मेरी जो टॉकिंग है, मेरा जो टोन है वो मैस्कुलिन के लिए ही जा रही है। तो ये बेबी, इसका ध्यान, इसके सोल में, इसके कोर में तो भगवान रहेंगे कि मुझे परमात्मा के हिसाब से काम करना है, परमात्मा जो कह रहे हैं वो मुझे करना है। लेकिन काम से सारे करेगा, यानी भौतिक काम भी सारे करेगा, लेकिन अंदर से ये सन्यासी होगा। सन्यासी का मतलब ये नहीं कि भौतिकता में बिल्कुल नहीं जाएगा। भौतिकता जब इसकी देखोगे तो लोग ये कहेंगे कि ये सन्यासी कैसे हो सकता है, लेकिन दिल सन्यासी, मन सन्यासी इसका होगा। मन इसका परमात्मा में लगा रहेगा, काम ये सारे करेगा, क्योंकि ये योद्धा बन के आ रहा है। ये भगवान ने एक कर्मयोगी, मुझे भगवान कृष्ण की याद आ रही है। देखिए, कर्मयोगी जो आ रहा है वो ऐसे वूम से आएगा, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यानी माँ जो है, जिस भी सोल को चुना गया है इस बेबी को भेजने के लिए, जो भी वूम चुना गया है, वो इतनी पावरफुल है, इतनी डिवाइन सोल है कि माँ लक्ष्मी का स्वरूप है, माँ लक्ष्मी का अंश है। जिसकी भी गोद में ये बच्चा आ रहा है, जिसके वूम में ये बच्चा आ रहा है या फिर आ चुका है, वो माँ लक्ष्मी का अंश है, दैवी शक्ति का अंश है वो। यानी फेमिनिन एनर्जी, यानी माँ लक्ष्मी बोल लो, माँ पार्वती बोल लो, कुछ भी बोल लो, उस डिवाइन फेमिनिन का अंश है वो, ये सोल जिसकी गोद में ये बच्चा आ रहा है, जिसके वूम में ये बच्चा आ रहा है।
और ये इसके आते ही, इसके वूम में आते ही, जैसे लव कुश वूम में आए थे ना, माँ सीता के वूम में आए थे, तो वो वन वन में भी प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का मतलब है वन में भी एक दिव्य ऊर्जा समा गई थी। पूरा पूरे समाज में हर तरफ दिव्यता समा गई थी। ऐसा ही ये सोल आ रही है, और उसके लिए ऐसा ही वूम चाहिए था, ऐसी डिवाइन फेमिनिन का वूम चाहिए था। तो कोई डिवाइन फेमिनिन है यहाँ पे जो कंसीव करने वाली है या फिर कंसीव कर लिया है। बहुत दिव्य आत्मा आ रही है, बहुत केयर करें आप अपनी, अगर आपने कंसीव कर लिया या फिर कंसीव करने वाले हैं तो बहुत केयर करें, बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स में रहें। यानी माँ सीता का वो एपिसोड देखें रामानंद सागर की रामायण का, जिसमें माँ जब राम जी से अलग होकर बहुत दुखी होती हैं तो उनके गुरुदेव उनको समझाते हैं, वाल्मीकि जी उनको ये समझाते हैं कि अगर तुम्हें इसी तरीके से दुखी रहना था तो अयोध्या छोड़ी क्यों थी? क्या तुम अपनी आने वाली संतान पे निराशा और दुख दर्द के संस्कार डालना चाहती हो? क्योंकि माँ अगर दर्द में रहेगी, माँ अगर दुखी रहेगी तो बच्चा वो में वो सब महसूस कर रहा होगा। तो प्लीज़ आप, अगर कोई हैं ऐसे जिन्होंने कंसीव कर लिया या कंसीव करने वाले, तो जब वो में आ जाए वो सोल, तो बहुत ध्यान रखें, हैप्पीनेस का बहुत ध्यान रखें, गीता पढ़ें। आप किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको पढ़ें। बहुत प्यारी, बहुत डिवाइन सोल कोई आपकी घर में आने वाली है। अब मैं यहाँ पे मैसेज ले रही हूँ, एक और मैसेज ले लेती हूँ। चलो एक और मैसेज ले लेती हूँ, कहाँ गया है? एक और देखिए, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड भी आया है। मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही है, ये कहाँ तक की प्लानिंग डिवाइन ने मुझे बताई है ये बच्चा ऐसा होगा जैसे कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मैंने अभी बताई थी कि अपने लक्ष्य पे ध्यान रखने वाला। तो इसकी जो शादी होगी वो फेमिनिन भी ऐसी होगी, वो फेमिनिन भी ऐसी होगी, लक्ष्य पे ध्यान रखने वाली। इमोशनल भी, वो इमोशंस को बहुत ज़्यादा वैल्यू देने वाली नहीं होगी। हाँ वैल्यू देगी, देखिए सच्चे इमोशंस को, अननेसेसरी इमोशंस को वैल्यू नहीं देना है। लक्ष्य पे ध्यान है दोनों, मतलब इसकी मैरिज भी भगवान इसको भेज रहे हैं तो इसकी जोड़ी भी बना के भेज रहे हैं। कोई फेमिनिन एनर्जी भी आएगी। अगर मुझे ऐसा लगता है किसी के पास मेल बेबी आ रहा है, किसी के पास फीमेल बेबी आ रहा है, आ रही है, और इन दोनों के, यानी चाहे फीमेल बेबी हो तो इसकी मैरिज ऐसे सोल से होगी जाके आगे चल के बड़े होके कि वो डिवाइन सोल होगी, और मेल बेबी है तो उसकी भी ऐसी ही फीमेल से शादी होगी जाके बड़े होके कि जो डिवाइन सोल होगी। यानी दोनों डिवाइन का पर्पस हल करने आ रहे हैं, यानी मेल फीमेल दोनों बॉडी में ऐसी सोल्स भेजी जा रही हैं जो आगे चल के यूनाइट भी होंगी। और यानी अकेले अकेले तो ये बहुत पावरफुल है, और ऐसा नहीं है, ये ट्विन फ्लेम की बात नहीं कर रही है, ये ट्विन फ्लेम के बच्चे मुझे फील हो रहे हैं, ये ट्विन फ्लेम के बच्चे आ रहे हैं, लेकिन ये खुद ट्विन फ्लेम नहीं होंगे, ये डिवाइन सोल, कंप्लीट सोल होके आएंगे। और इनकी मैरिज भी ऐसे ही होगी, जैसे इनके गुण हैं, एक का जैसा गुण होगा वैसे ही दूसरे के गुण होंगे। दोनों एक दूसरे की एनर्जी को बूस्ट अप करेंगे, दोनों एक दूसरे के काम को बहुत आगे ले जाएंगे। यानी कंप्लीटली आप अगर ये माने तो कलयुग में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, जो करप्शन फैलाया है, जो छल कपट, ये सब चीजें फैली है ना, इन सब का विनाश करने ये सोल आ रही हैं। ये जो भी सोल आ रही हैं, चाहे वो मेल बॉडी में आ रही है चाहे फीमेल बॉडी में आ रही हैं, वो जब तक शादी तक पहुंचेंगी तब तक बहुत सारी नेगेटिविटी खत्म कर चुकी होंगी, और जब उनकी आपस में शादी हो जाएंगी फिर तो वो, यानी मुझे कलयुग में, वो जो कलयुग है ना, कली जो है उसका अंत दिख रहा है मुझे। जब से मैंने बोला मुझे उसका अंत दिख रहा है, मुझे 222 दिखा है, उसको खत्म करने की ये सोल आ रही हैं। और ये आप जो भी ट्विन फ्लेम है, इन ट्विन फ्लेम्स के मीडियम से आ रही हैं, या तो ये खुद ट्विन फ्लेम्स लाएंगे इन सोल्स को, या फिर आपके मीडियम से, आपके ऑफर से, आपके तपबल से आपकी फैमिली में ये सोल आएंगे। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन ये लग रहा है कि कोई ट्विन फ्लेम ऐसे हैं जो इस स्टेज में हैं, जो अभी जो किसी सोल को ला सकते हैं धरती पे। तो आपके ज़रूर आपके घर में, आपके आंगन में, आपकी गोद में ये सोल आने वाली हैं जो आगे ले जाएंगी काम को। बॉटम ऑफ द डेक देखिए, बॉटम ऑफ द डेक शॉर्ट में सारे दिखा रही हूँ। देखिए 2 ऑफ सोर्स, यानी ये जो सोल्स आएंगी, ये जो सोल्स आ रही हैं, इनको ये फर्क नहीं पड़ता कि कौन अपना है कौन पराया है, गलत तो गलत, सही तो सही। अगर गलत अपने ने किया तो उसको भी सजा, अच्छा पराये ने किया तो उसको भी दिल से लगा लो। ऐसी सोल होंगी ये, और नेगेटिविटी का तो ये हस्र करेंगी। इनको रहम नहीं आएगा किसी भी नेगेटिव पर्सन को सजा देने में, ये बिल्कुल रहम नहीं करेंगी। एक लोग ये क्या बैठेंगे कितने बेरहम है ये, लेकिन नहीं, गलती करने वाला जब रहम नहीं करता है, गलती करने वाला किसी को सताने के लिए रहम नहीं करता है, तो फिर उसको सजा देने में कोई रहम क्यों करे? इस एनर्जी की होंगी, जो कि होना भी चाहिए। अगर किसी ने किसी को सताते हुए रहम नहीं करा, उसको दर्द नहीं लगा कि ये मैं इसको सता रहा हूँ, उसको दर्द हो रहा होगा, ये नहीं सोचा, तो फिर उसको सजा मिलते टाइम सजा देने वाले को भी नहीं सोचना चाहिए, उसको फिर उसी तरीके की सजा मिलनी चाहिए। ऐसी ये सोल्स आ रही हैं, ऐसी सोल्स आ रही हैं ये,
जो नेगेटिव लोगों का ये हश्र करने वाली हैं। और इनके सामने जो प्रॉस्पेरिटी है, प्रॉस्पेरिटी हमेशा रहेगी, इनकी ज़िंदगी में स्टेबल रहेगी। ये कभी भी पैसे के लिए परेशान नहीं होंगे। पैसा इनके आगे पीछे रह गई, जहाँ जाएंगे वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी। ये वीराने में भी खड़े होंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा रहेगी और परमात्मा का प्रेम इन पे हमेशा हमेशा बरसेगा। परमात्मा इन्हें अगर वीराने में खड़े होंगे, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, किसी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत पड़ जाए, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, तो परमात्मा उस वीराने में भी इनको भर भर के प्यार लुटा देगा। अगर ये रेगिस्तान में खड़े हैं और इन्हें प्यास लग रही है, तो माँ गंगा खुद अवतरित हो जाएंगी। ऐसे ये न्याय करने आ रही हैं, ये सोल जजमेंट देने आ रही हैं। मुझे लगता है ये ट्विन फ्लेम जो भी हैं, जो भी इन सोल्स को ला रहे हैं, बहुत तरसे हैं, बहुत परेशान हुए हैं, तो ये अपने माता पिता के साथ भी न्याय करेंगे। माता पिता ने जो दर्द सहा है उससे भी ये निकालेंगे ये सोल। ऐसे सोल्स आ रही हैं और ये सोल्स डिवाइन से प्रे कर रही हैं कि हे ईश्वर, हमें भेज रहे हो धरती पे तो हम आपको भूले नहीं, बस हमें अपनाए रखना। हम आपका काम करके आ जाएंगे, लेकिन हमें आपकी याद रहे। ऐसी प्रेयर ये सोल्स कर रही हैं। मुझे एक से ज़्यादा, मैंने अभी दो तो बोला ही है कि मेल और फीमेल, मेल फीमेल दोनों बॉडी में सोल्स आ रही हैं और कई सोल्स आ रही हैं। और ये ट्विन फ्लेम्स की सोल्स आ रही हैं, डिवाइन सोल्स की डिवोटीज हैं, उनकी सोल आ रही हैं। और ये इनका ही साम्राज्य होगा अब आने वाले टाइम में ट्विन फ्लेम्स की संतानों का साम्राज्य होगा। ट्विन फ्लेम्स के अलावा भी जो डिवोटीज हैं, अब कुछ लोग होते हैं कि डिवोटी हो गए तो शादी ही नहीं करेंगे। ओवरऑल ऐसी सोल्स जो परमात्मा से बहुत कनेक्टेड हैं, ऐसी सोल्स के बच्चे आने वाले हैं। और ये जो सोल्स आएंगे ये राज्य करेंगे इस पूरी दुनिया पे। यानी अभी तक क्या है, कली ने राज किया है, यानी निगेटिविटी ने राज किया है, अब पॉजिटिविटी का राज होगा। तो ट्विन फ्लेम्स ने इनर वर्क किया है, ट्विन फ्लेम्स ने बहुत कुछ मेहनतें की हैं। ये टाइम अभी जो गुजरा है, पिछले कुछ सालों का जो टाइम गुजरा है, करीब 10 सालों जो गुजरे हैं, वो ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग, ट्विन फ्लेम्स का इनर वर्क, इन सब का, ट्विन फ्लेम्स मतलब आग के दरिया से होके गुजरे हैं। तो इनका अब समय, इनका स्ट्रगल का टाइम अब काफ़ी हद तक पूरा हो गया है। तो अब इनकी जिम्मेदारी है कि एक कुछ सोल्स को धरती पे लाएं। तो वो जो सोल्स आई हैं वो इन ट्विन फ्लेम्स के काम को आगे ले जाएगी। जो ट्विन फ्लेम्स ने एक तरह से मान लो कि एक झाड़ियों वाला जो जगह थी, एक जगह पे मान लो बहुत सारी झाड़ियाँ थी और वहाँ पे डिवाइन ने कहा यहाँ पे तुम्हें एक सुंदर सा बगीचा लगाना है। तो ट्विन फ्लेम्स ने क्या किया है, उस जगह पे जो झाड़ियाँ थी, जो कांटे वाले बहुत जहरीले पेड़ थे, जो बेल थी, विष बेलें थी, उन सबको काटा है, छांटा है, हटाया है और एक प्लेन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। मान लो खेत में बहुत सारी कटीली झाड़ियाँ और विष बेलें हैं, तो उनको हटाया है, प्लेन करा है, उसमें सीडलिंग कर दी, उसमें बीज बो दिए हैं। और अब उन बीज को जो जर्मिनेट हो रहे हैं उनको, उनमें पानी देना, उनमें खाद देना, इनका काम करने ये ट्विन फ्लेम्स के सोल्स, ट्विन फ्लेम्स के बच्चे आ रहे हैं। तब जाके इस धरती पे सात्विकता का, इंसानियत का और परमात्मा के बच्चों का राज्य होगा। तो आने वाला समय जो है, आने वाले समय में पॉजिटिविटी का राज्य होगा। नेगेटिविटी अब खत्म हो रही। ये वीडियो आपको जब मिला है तब से आपकी ज़िंदगी में तो नेगेटिविटी का खात्मा शुरू हो गया, पॉजिटिविटी का साम्राज्य शुरू हो गया है। जब भी आपको ये वीडियो मिला है तो मेरी तो तहे दिल से प्रार्थना है कि ये जो दिव्य आत्माएं आ रही हैं ये जल्दी आएँ और आप सब जो भी इन दिव्य आत्मा को ला रहे हैं बहुत सात्विकता से लाएं। आप सब इनको लाने में सफल हैं। नेगेटिविटी अटैक बहुत करती है, ऐसी सोल को आने से रोका भी जाएगा, वूम पे अटैक भी बहुत होंगे, लेकिन आप लोगों को प्रोटेक्शन लेकर रखना है। जो भी प्रोटेक्शन, अब वो मैं इतना बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनकी आप पूजा करते रहें कि अगर आप कंसीव कर रहे हैं या आपके घर में कोई सोल आने वाली है तो परमात्मा कवच जरूर कर, नारायण कवच कर सकते हैं आप, कोई और भी कर सकते हैं। अगर आपको मेल बेबी ही चाहिए तो गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करते रहिए। गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो मेल बेबी आएगा और सात्विक होगा, कर्मयोगी होगा। तो इस तरीके से जिस भावना से आप करेंगे पाठ, उसी तरीके से वो सोल आएगी। ये आप लोग ज़रूर करते रहें अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, बेबी चाहते हैं, क्योंकि ये पूरी रीडिंग बच्चे पे गई है। पूरी रीडिंग मैंने सोचा ही नहीं था। मैं जब बैठी तो मुझे क्या पता था कि डिवाइन पूरी रीडिंग एक बच्चे को दे देंगे। आपके लिए मैसेज अगर है तो सिंपली एक है कि एक बच्चा आ रहा है और उस बच्चे को डिस्क्राइब किया गया है पूरी रीडिंग में। तो डिवाइन का ये मैसेज है। जो भी हैं, जो भी चाहते हैं वो प्लीज़ एक्सेप्ट करें और तहे दिल से शुभकामनाएं कि दिव्य आत्मा जल्दी आए और धरती का उद्धार हो, नकारात्मकता खत्म हो, आप सब पे ईश्वर की कृपा बरसती रहे और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। तो डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, गाइडेंस के लिए, हॉरोस्कोप दिखाने के लिए, ड्रीम डिकोडिंग के लिए, जिस तरीके की भी आपको हेल्प चाहिए उसके लिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पाता है कि मैं सबको ज़्यादा टाइम दे सकूँ।
मैं 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम मुझे कॉल करते हैं, आप प्लीज़, आपको डिटेल बात करनी है, आपको ज़्यादा आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप अपॉइंटमेंट लीजिए, जो कि चार्जेबल होता है। अपॉइंटमेंट लेके आप पेमेंट करके आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे दूंगी। लेकिन बहुत सारी कॉल्स आती हैं तो मैं यूं ही हर किसी को एक एक घंटा नहीं दे सकती हूँ। मैं मतलब मैं इंसान हूँ, भगवान नहीं हूँ, इतना ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाती हूँ। अपॉइंटमेंट आप लेते हैं तो मैं शेड्यूल मेंटेन कर लेती हूँ कि हाँ अब मुझे इस पर्सन से बात ही करनी है। तो अगर आपको आधे घंटे या 1 घंटे बात करनी है, डिटेल आपको गाइडेंस चाहिए, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। और उससे पहले आप मुझे प्लीज़ व्हाट्सअप कीजिए, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो भी शेयर कीजिए। मुझे जब टाइम मिलेगा तब मैं आपको आंसर कर दूंगी, मैं व्हाट्सअप पे आपको रिप्लाई कर दूंगी। मैं 5 या 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं कर पाती हूँ अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं लेते हैं तो। वो मेरी मजबूरी है, क्योंकि दूसरे क्लाइंट भी ऑनलाइन होते हैं, उनको भी नीड होती है। तो प्लीज़ मुझे मुझे विश्वास है आप सब पे, आप मेरी प्रॉब्लम समझेंगे। आप प्लीज़ अपॉइंटमेंट लेके बात कीजिएगा, वो जो कि चार्जेबल है। अदरवाइज आपकी कोई प्रॉब्लम है तो या तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, या फिर व्हाट्सअप कीजिएगा। लेकिन बात करने के लिए सॉरी, मैं यहाँ बोलूँगी कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। आप ही लोगों के लिए, आप ही व्यूअर्स के, आप और दूसरे भी भाई बहन होते हैं जिनको गाइडेंस की नीड होती है। तो अगर मैं ऐसे ही एक एक घंटे बात करूँगी तो जो बहुत ज़्यादा नीडी है, जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पेमेंट कर रहा है, जो अपॉइंटमेंट ले रहा है, उसको टाइम देना मुझे मुश्किल हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ज़्यादा बात करनी है, डिटेल आधा घंटा 1 घंटा बात करनी है, आपको गाइडेंस चाहिए अगर, तो प्लीज़ आप अपॉइंटमेंट लेके, जो कि चार्जेबल है, आप बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।